परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को अपना परिचय देते हुए अपने स्वभाव का परिचय भी देते हैं, प्रभाव का परिचय देते हैं। मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, ईश्वरों का भी महान ईश्वर हूं। स्वभाव का परिचय देते हैं, ऐसा होते हुए भी जो मुझे जैसे भाव से भजता है मैं उसको वैसे ही अनुभव में आता हूं। प्रश्न होता है कि प्रभु मेरे को क्यों नहीं दिखाई देते? आप कहते हैं कि प्रभु रोज मिलते हैं पर वो मेरे अनुभव में तो नहीं आते हैं। तो इसका उत्तर, अभी आप प्रभु को प्रभु रूप में नहीं देखना चाहते। आप प्रभु को जिस रूप में देखना और पाना चाहते हैं वो प्रभु आपको उसी रूप में दिखाई दे रहे हैं और मिल रहे हैं। ये संसार साक्षात प्रभु श्री कृष्ण ही बने हुए हैं, तथापि जो इसको जिस रूप से देखना चाहता है प्रभु उसी रूप से उसको दिखाई देते हैं। जो अपने को शरीर मानकर अपने लिए भोग वस्तुओं की चाह करता है तो कृपालु भगवान भोग बन के उसके सामने आ जाते हैं। जब भगवान किसी व्यक्ति की चाह में देखते हैं तो वो व्यक्ति रूप से मिल जाते हैं। आप असत भावना का पोषण कर रहे हैं तो वो सत्य सच्चिदानंद आपको असत वस्तु व्यक्ति स्थान के रूप में भास रहा है वो सच्चिदानंद, पर आपकी भावना के अनुसार वो वैसे ही अनुभव में आ रहा है। जैसे एक बालक दयालु पिता से हठ कर लेता है, मुझे अमुक खिलौना चाहिए, तो वो खिलौना दे देते हैं, पर उस बालक पिता और खिलौना में बड़ा भेद हो गया। यहां जब कोई भक्त या कोई जीव जब प्रभु से चाह करता है या ऐसे ही कोई चाह करता है तो इतने कृपालु हैं कि वो स्वयं वही खिलौना बनते हैं। वो तो खिलौना ला के देता है, ये स्वयं खिलौना बन जाते हैं। देखो जिनसे तुम खेल रहे हो ये श्री कृष्ण है, दूसरा कोई नहीं है, श्री कृष्ण है। उनको ना जानने के कारण, उनको ना मानने के कारण तुम्हारी अशद भावना गंदी क्रियाओं में लगाकर गंदे मार्ग का अनुसरण करने के कारण आपको उसका फल भी मलिन मिल रहा है, दुख शांति क्लेश। यद्यपि सच्चिदानंद भगवान ही हैं। देख लीजिए, उनके सिवा कोई नहीं है। परम दयालु भगवान सत्य स्वरूप होते हुए भी हम जैसी भावना करते हैं वैसा ही हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। यदि भगवत भावना जो सत्य है वो जागृत हो जाए तो कहीं भी तुम्हारी किंचिन मात्र मलिनता की वृत्ति नहीं रह जाएगी। जब अमृत प्रकट हुआ तो उस अमृत को पाने के लिए देवता और दैत्य सब लालायित हुए। दैत्य असहनशीलता, असंतोष, लोलुपता आदि दुर्गुणों से युक्त स्वभाव वाले थे। वो इंतजार नहीं किया कि इसका ठीक से वितरण किया जाएगा, क्योंकि दोनों ने मेहनत बराबर की है। उन्होंने छीन कर कलश और भागे हो, क्योंकि उनमें धैर्य नहीं है, लोलुपता बढ़ी हुई है। भगवान ने उसी अमृत को छीनने के लिए मोहिनी रूप धारण किया। ऐसा सुंदर रूप कि जो देखे सो लुभायमान हो जाए, भगवान ही है।
आगे से जाकर मंद मुस्कुराते हुए तिरछी चितवन से जे भी दैत्यों की तरफ देखा तो उनको अनुभव में आया कि अमृत से भी मीठी मुस्कान इस सुंदरी की है। अमृत क्या है इसके आगे। समीप पहुंचे, एक बूंद भी अमृत अभी किसी ने नहीं पिया था। भगवान और मुस्कुराकर ऐसा मानो भगवान उन सब पर रीझ रहे हैं। मोहिनी भगवान ने कहा, हमें लगता है तुम किसी समस्या में फंसे हुए हो। हां, हम दोनों भाई हैं, देवता और दैत्य, दोनों ने समुद्र मंथन किया, ये अमृत कलश मिला। हमें लगता है आप जैसा हमें चाहने वाला और कोई नहीं है, इसलिए आप ही इस अमृत कलश को लीजिए और बांट दीजिए। प्रभु ने कहा कि देखो, हमारे रूप पर मत जाइए। ये जो हमारा रूप है ये जरूर आकर्षित करता है, पर इस आकर्षण में फंसने पर भगवान ने जो शब्दों का प्रयोग किया वो शब्द थोड़ा कड़ुआ है। उन्होंने कहा हम उल्टा हैं। मोहिनी भगवान ने, विश्वास नहीं करना चाहिए तुम लोगों को। मुस्कुरा दिया, और मुस्कुराहट से ही भगवान की माया का विस्तार होता है। भगवान क्या विनोद में भी असत्य बोलते हैं क्या? नहीं। यहां उल्टा क्यों कहा? उल्टा का तात्पर्य होता है एक की ना होकर बहुत की होना। तो भगवान को जो जैसे बसता है, भगवान सबको प्राप्त होते हैं। उनके विनोद में भी रहस्य है। अगर कोई भागवतिक दृष्टि नहीं रखता तो नहीं समझ पाएगा। भगवान की इस बात को समझ के कोई कह सकता है भगवान अपने को देखो बता रहे हैं ऐसे, उसका रहस्य है। उसमें जो भी प्रभु को बचता है, जैसे बचता है, उसको वैसे ही प्रभु प्राप्त होते हैं। इसलिए वो किसी एक के नहीं है, भगवान सबके हैं। और वो ये समझ नहीं पा रहे कि भगवान है। भगवान ने शब्दों के संबोधन में बताया भी कि आप हम पर विश्वास मत कीजिए, और मुस्कुरा दिया। वो भगवान को भगवान नहीं समझ रहे, इसलिए परिणाम उनके हाथ में नहीं लगा। उसी मोहिनी रूप को देवता देख रहे हैं। एक भी देवता के हृदय में बिल्कुल कोई भी विकार नहीं। यद्यपि वो कोई निर्विकार स्थिति वाले महात्मा नहीं, देवता चरित्र प्रसिद्ध, इतिहास साक्षी है उनके, पर वो भगवान को भगवान जान रहे कि मेरे परम प्रिय प्रभु, मेरी सामर्थ्य तो नहीं कि इन दैत्यों से अमृत इस समय छीन सके। तो उस अमृत को पिलाने के लिए प्रभु ने रूप धारण किया। इसलिए वो बिल्कुल कोई आकर्षण इस कोटि का नहीं जैसा दैत्यों के हृदय में मलिन आकर्षण नहीं। मेरे प्रभु हैं। बस हम यही बताना चाहते हैं इस प्रसंग से कि दैत्य भी मोहिनी स्वरूप को देख रहे हैं और देवता भी देख रहे हैं, और एक भी देवता मोहित नहीं हुआ। कारण, एक भी देवता के हृदय में मलिनता नहीं आई। कारण कि उस समय वो जान रहे हैं कि श्री हरि है, दूसरा कोई नहीं है। और दैत्य ये जान रहे हैं कि सुंदरी हम लोगों के बल विक्रम पर आकर्षित होकर के न्यौछावर हो रही है। बस यही भेद है जो हमें भगवत साक्षात्कार नहीं होने देता। हम कुछ वस्तुओं के स्वामी बनते हैं, कुछ भोगों के भोक्ता बनते हैं। उसी के कारण हमें जो सब कुछ बने हुए हैं वो अनुभव में नहीं आते हैं। सच्ची बात समझ लीजिए। अहंकार कर्ता भोक्ता भाव प्रकाशित करता है, इसी में स्वार्थ भरा होता है। जहां अहंकार है और स्वार्थ है, वहां भगवत दर्शन नहीं हो सकता। बस ये कमी है हम में, जो साधन करते हुए भी हमें भगवत साक्षात्कार नहीं हो रहा। नहीं कहो सो कहां जहां प्रभु नाही, कोई ऐसी जगह नहीं जहां प्रभु ना हो। ये जो हमारे हृदय में
अहंकार के कारण विषयों का भोक्ता भाव बन गया है, यही हमें भगवत दर्शन नहीं होने देता। श्री वाल्मीकि जी महाराज भगवान श्री राम से कह रहे हैं, काम क्रोध मदमान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया, जननी सम जानहि पर नारी, धन पराये विष ते विष भारी, जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे, तुम्हि छाड़ी गति दूसरी नाही, बसहु राम तिनके मन माही। काम क्रोध मद लोभ मत्सर ईर्ष्या द्वेष दंभ कपट पाखंड, ये जिनके हृदय में नहीं है, जो पराई बहन बेटियों को साक्षात मां की भावना से देखते हैं, दूसरे के धन को विष के समान देखते हैं, कपट छलादि किंचन मात्र हृदय में नहीं, हे करुणा निधान हरि, आप उनके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। ये जितने विकार हैं ये अहंकार में ही वास करते हैं। पीछे आपने श्रवण किया, अहंकार ये जब तक संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करके उनकी आज्ञा के अनुसार नष्ट नहीं कर दिया जाता, तब तक भगवत राज्य में प्रवेश नहीं होता। एक ही उपाय, तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंशई, पर यह अहंकार आपको दूर करने की चेष्टा करेगा, और यदि आप अपने अहंकार का मर्दन करके उनके सानिध्य को स्वीकार किए रहे तो यह अहंकार नष्ट हो जाएगा। अहंकार नष्ट होते ही निस्वार्थ भावना का जागरण होता है। यह अहंकार ही महान बंधन है। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल सुख दायक अभिमाना, ये संस्कृति का मूल है, महान कष्ट देने वाला। इसी में सारे विकार हैं, स्वार्थ इसी से प्रकट है। ये देहाभिमान, गुणाभिमान, विद्याभिमान, रूपाभिमान, यौवन अभिमान, प्रतिष्ठा मान अभिमान, ये सब, इसीलिए हमें भगवान का साक्षात्कार नहीं हो रहा। हमारे आसपास हैं, हमारे समीप हैं और अत्यंत समीप हैं। हम जैसी भावना करेंगे प्रभु वैसा ही हमें दर्शन देंगे। अपना अहंकार और स्वार्थ ही भगवत दर्शन में बाधा है। इसीलिए प्रायः अहंकार का पोषण करने वाला साधक यही चाहता है कि हम अपने हिसाब से भजन कर लेंगे। तुम अपने हिसाब से कभी नहीं, अपने हिसाब से भजन नहीं होता। भजन होता है गुरुदेव के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से, जिसमें हमारे पूर्व महाजन महापुरुष जन मार्ग में गए हैं। उसी मार्ग में जब हम चलेंगे तब हमें भगवत साक्षात्कार होगा। यदि हम थोड़ी भी अपने अहंकार जनित चेष्टाएं करेंगे तो पर्दा पड़े रहेगा। चाहे जितनी बड़ी तपस्या करो, चाहे जितना जो भी आप क्रिया करोगे, सबसे बड़ी बात है कि उससे अहंकार पुष्ट होता है। इसलिए भगवान ने सत्संग की महिमा का वर्णन किया कि हम तीर्थयाटन, बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े व्रत तपस्या आदि से मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता, अधीन नहीं होता जैसा सत्संग से होता हूं। क्योंकि सत्संग, संत संग सबसे पहले अहंकार पर प्रहार करता है। यदि कोई गुरुजनों की कृपा दृष्टि का आदर करके उनके अनुसार चले तो यह अहंकार स्वाभाविक गलित हो जाता है। जैसे जैसे ताप लगता है वैसे वैसे बर्फ गलित होती चली जाती है। ऐसे ही अहंकार जैसे जैसे प्रेम का ताप लगता है
द्रवित हो जाता है। वही अहंकार जो शरीर को लेकर के था, भोगों में भोक्ता भाव था, वही श्री जी के चरणों में दासता के भाव में परिणित हो जाता है। ये बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के इस अहंकार का परिवर्तन नहीं होता। प्रायः अहंकार का परिवर्तन कोई चाहता नहीं है, और जब तक अहंकार का नाश नहीं होगा भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसीलिए कहा, चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई। शिव के समान ज्ञानी हो, ब्रह्मा के समान सृष्टि रचना में चतुर हो, फिर भी वो उस तत्व का साक्षात्कार तभी करने योग्य होगा जब गुरु शासन में होगा। नहीं तो शास्त्र भी तो गुरु की वाणी है, पर जो मनावे सो पकड़ो, ना मनावे ना पकड़ो। गुरुदेव के यहां ऐसा नहीं है। गुरुदेव के यहां ये तुम्हें चलना ही होगा मार्ग, अगर नहीं चलते हो तो तुम दंड के अधिकारी होगे, तुम्हें शासन के द्वारा शासित करके इस मार्ग में चलाया जाएगा। ये कृपा और कहीं नहीं मिल सकती, ये केवल गुरुदेव के ही चरणाश्रय पर मिलती है। तो जब तक अहंकार का और स्वार्थ का त्याग नहीं होगा तब तक व्यापक भगवान का साक्षात्कार नहीं हो सकता, क्योंकि ये अहंकार और स्वार्थ बनावटी संबंधों को मिटाता नहीं, सजाता है। ये अहंकार बनावटी संबंधों को सजाता है। ये मेरे अमुक, ये मेरे अमुक, ये इनके लिए तो मैं प्राण दे सकता हूं, और ये बनावटी संबंध जब तक गुरु कृपा नहीं होती तब तक ये मिटते नहीं हैं। इसीलिए भगवान गोपी जनों से कहते हैं, मैं तुम्हारा जन्म जन्म ऋणी हूं, क्योंकि बड़े बड़े योगी जिन अहमता और ममता की बेड़ियों को नहीं तोड़ पाते प्रयास करने पर भी, उस अहमता और ममता को तुमने तोड़कर हमसे प्रेम किया, इसलिए मैं तुम्हारा ऋणी हूं। जीव मात्र भगवान का स्वरूप है, नित्य संबंध भगवान से है, पर जब तक जीव बाहरी प्रभु के सिवा अन्य किसी के संबंध को सजाता है तब तक वो प्रभु को पहचान ही नहीं सकता। एक एक शब्द अपने हृदय में बैठालने के लिए ये सत्संग भगवत प्राप्ति के लिए होता है। जब तक सांसारिक संबंधों को आप सजाते रहेंगे तब तक हमारा नित्य संबंधी जो प्रीतम प्रभु है आप उसका अनुभव नहीं कर सकते। जब तक दूसरा कोई संबंध है, प्रभु के सिवा कोई आपका है, तब तक प्रभु का साक्षात्कार नहीं कर सकते। प्रश्न होता है कि भगवान का भजन करते हैं, मिलते क्यों नहीं? देख लीजिए, इसको मिटाइए जो आपने माना हुआ संबंध सजा के रखा है। ये बंधन दो ओर से होता है। एक तो वो जो प्रभु के साथ अपने नित्य संबंध को नहीं स्वीकार किया। हमारा प्रभु के साथ नित्य संबंध, बिल्कुल सगे हमारे प्रभु हैं, सच्ची मानिए, बिल्कुल सगे हैं। हम उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं के अंश हैं। जैसे पिता ही पुत्र के रूप में प्रकाशित हो रहा है, ऐसा कहा जा आत्मश, ऐसे ही हमारे पिता हैं प्रभु। भाव संबंध से प्रेम रस का रसास्वादन किसी भी भाव से लिया जाए, पर सबके जनक भगवान ही हैं, सबके पिता हैं। इसीलिए उनसे चाहे तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें सर्वम मम देव देव। जो चाहो भाव कर लो, पर हैं सबके पिता ही, सबके जनक हैं। इनको स्वीकार ना करने से हमारी सारी की सारी दुर्गति है। जो प्रभु के साथ अपना नित्य संबंध है उसको ना स्वीकार किया। देखो, प्रभु के प्रति हमारा भाव कहां बनता है ऐसा कि प्रभु मेरे हैं, अपने हैं। ये शरीर अभी कुछ वर्ष पहले मिला है, 50 वर्ष पहले। इसके पहले इस शरीर की सत्ता नहीं थी, सत्ता ही नहीं थी, और कुछ समय में नष्ट हो जाएगा। इसको तो इतनी जोर से अपना मान लिया कि अपनी स्वरूप ही मान लिया, आत्मा ही मान लिया इसे।
और जो अनंत काल से हमारे हैं, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे, उनको हम स्वीकार ही नहीं कर रहे। पहली गलती प्रभु को अपना ना मानने से ये सारी की सारी त्रुटियां हैं। दूसरा, प्रभु के साथ जो हमारा नित्य संबंध उसे भुलाकर अन्य को अपना नित्य संबंधी मान लेना। ये देख लो, प्रभु के सिवा अन्य सब कुछ हमारा नहीं है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर के संबंधी विषय सामग्री मेरी नहीं, पर इसे इतनी जोर से मान लिया है। देखो, ये जगह पहले नहीं थी ऐसी, ये जगह बाद में भी ऐसी नहीं रहेगी, समय में नष्ट हो जाएगी। एक समय होता है, ये पहले सैकड़ों लोगों ने कहा है कि मेरी है, उसको क्रम बाई क्रम बदलते बदलते अब आज कहते हैं कि ये मेरी है, आगे फिर कोई इसे कहेगा मेरी है किसकी ये? विचार करके देखो, अगर पीछे रजिस्ट्री पे रजिस्ट्री जांच करते चले जाओ तो कितने लोगों ने इसको मेरी कहा, गर्व करते थे। वही गलती अगर आज अपने करें तो कल फिर ये किसी के हाथ में होगी, वो कहेगा मेरी, यह है किसकी? यही है। अनित्य संबंध को इतनी जोर से स्वीकार कर लिया कि पूछो मत। अब इसकी ईंट पर इतनी ममता है, कोई एक हथौड़ा मारेगा तो टूट पड़ेंगे। हमारी बिल्डिंग, हमारा शरीर, हमारे सगे संबंधी, और जो हमारे नित्य सगे संबंधी प्रभु हैं, बेपरवाह है। अगर भोग न लगाए तो चलेगा? प्रश्न होते हैं। जब भगवान अपने तो नाम जप करना करें, भजन न करें तो चलेगा? चलेगा। ये बड़ा चतुर है, तो नरक जाओगे चलेगा? ये भी तो चलेगा ना। हाँ, तैयार हो, भजन नहीं, मतलब कैसी चतुरता है जीव की। प्रभु को अपना ना मानने के लिए कितने तर्क उपस्थित करता है ये, और संसार को ऐसा अपना माने। पूछो, प्रश्नकर्ता ये अंदर से जांच करके देखे कि वो कितनों को अपना माने हुए है, तो क्या केवल अपने मानने से काम चल गया क्या? उनके साथ व्यवहार भी वैसा ही होता है। और ये महाराज ऐसे हैं, अपने केवल अपने मानने से बात बन जाएगी, पर इनका अपना मानना तभी माना जाता है जब विश्व में कोई अपना ना रह जाए, तभी माना जाएगा। ये भगवत संबंध ऐसा नहीं है कि सब संबंधों में एक और संबंध, ऐसा नहीं। ये ऐसा संबंध है कि सब संबंध मिट जाने पर जो स्वाभाविक संबंध बचता है वो भगवत संबंध है। ये दो प्रकार का बंधन है। पहला, अपने नित्य सुहृद, अपने नित्य निज प्रियतम से अपना संबंध न मानना। दूसरा, बिल्कुल जो हमारा नहीं है उसको अपना मानना। ये शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधी रिश्ते नातेदार बिल्कुल अपने नहीं है। इतनी जोर का संबंध माने हुए है कि देखो, पूरा का पूरा जीवन नष्ट हो जाता है, एक बार भी पश्चाताप नहीं होता मैं कहां फंस गया। एक बार भी नहीं, पूरा जीवन उसी में नष्ट कर देता है जीव। उस अनित्य संबंध को दृढ़ता पूर्वक मान करके जो साधना की जाती है, तो जीवन भर व्यतीत हो जाए तो भी आपको ये बातें ही समझ में नहीं आएगी कि सब रूपों में भगवान ही है। साक्षात्कार और दर्शन की तो बात जाने दो। जो ये स्वीकार कर लेता है प्रभु अपने ही है, अपने ही है। गुरु कृपा से जब अनुभव में आता है तो वो कितना बड़ा भ्रम। प्रभु के साथ नित्य संबंध को स्वीकार करना है, पहचानवाते वो हैं, जनाते वो हैं, आपको स्वीकार करना है। ये जो शरणागति होती है ना, ये संबंध की ही होती है कि जो हम भ्रमात्मक संबंधों को माने हुए थे, आज से उन माने हुए संबंधों को प्रभु के चरणों में समर्पित करके एकमात्र प्रभु के चरणों का आश्रय लेते हैं। प्रभु के नित्य संबंध को स्वीकार करके
अन्य संबंधों का त्याग अनिवार्य है, दूसरो न कोई। अब हम इतना कहने के लिए तो राजी हो जाते हैं कि हमारे माई श्यामाजू को राज, लेकिन जितने और राज हम अपने हृदय में रखे हुए वो सब गुप्त ही रखते हैं राज, उनको नहीं हम छोड़ सकते। तो ये बात केवल मुख की रह जाएगी कि हमारे माई श्यामाजू को राज, पर अंदर इसका स्वाद नहीं आ पाएगा। इसका सही माने में अनुभव तब मानना, जो प्रभु को अपना मान लेता है उसके सारे संबंध ढीले हो जाते हैं, धीरे धीरे सब खत्म। तो निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निशोक हो जाता है, निशंक हो जाता है। ध्यान दीजिए, जिसने प्रभु के संबंध को स्वीकार किया उसकी पहचान है, उसके अन्य माने हुए संबंध सब ढीले हो जाते हैं। अब आसक्ति नहीं, अब किसी से अपनापन नहीं रह गया। तो क्या होता है, उसके हृदय में निश्चिंतता, निर्भयता, निशोक, निशंक। ये केवल साधन से नहीं हुआ है, प्रभु से अपना संबंध स्वीकार करने से और अन्य संबंधों को मिटाने से। जो मिटे हुए ही हैं, पर आप माने हुए हैं सत्य, इसलिए आपको जो सत्य है उसका अनुभव नहीं हो रहा। आप निश्चिंत हो जाएंगे। अब कोई जैसे अपने लोग, कोई ऐसा नहीं कि ऐसी साधारण भगवदाश्रित जीव हैं, साधारण ही है, पर असाधारण बात हृदय में एक बैठ गई कि अब अपनी कोई परवाह नहीं रह गई। हमें नरक मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा, निकुंज मिलेगा कि क्या मिलेगा और क्या जाएगा, अब क्या होगा, कोई प्रश्न नहीं रह गया है। बस हर प्रश्न का एक उत्तर है ना, श्यामाजू करुणा समुद्र लाडली जो है ना, बस निश्चिंत हो गए। अब कोई चिंता नहीं रही, ना लोक व्यवहार की और ना परमार्थ की। पारमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, निश्चिंतता, निर्भय। अब कोई भय नहीं रहा कि शरीर में अमुक रोग है, अमुक लोग विरोध करते हैं, क्या होगा। वही होगा जो श्यामाजू ने पहले से विधान कर दिया है। अब कुछ ऐसा नहीं होने वाला जो नहीं होना चाहिए, वही होगा जो प्यारी जू और प्यारे जू ने विधान कर दिया है। इसलिए निश्चिंतता हर समय, कोई चिंता नहीं। सच्ची मानिए, ऐसा कुछ नहीं कि कोई विशेष अवतार होता है या कोई, ये विशेष भगवान की समर्पण वृत्ति जो होती है ना, यही सबसे बड़ी विशेष बात। जो जितना शीघ्र अपने को समेटकर प्रभु ने समर्पित कर दिया, वो उतना ही बड़ा महापुरुष हो जाता है। नहीं, जो ब्रह्मा जी में अंश है वही एक चींटी में भी विराजमान है, क्योंकि कभी ब्रह्मा जी को भी चींटी बनना पड़ता है, कभी चींटी भी ब्रह्मा जी बन जाती है, क्रम चलता रहता है। मस कहीं कह रहे हैं बिरंची या जा ही मस सकते ही। निश्चिंतता अगर आपके हृदय में नहीं आई तो आप मुख से कहते हैं श्यामाजू हमारी है, पर अंदर से आपने असत संबंधों को सजा रखा है। देख लीजिए, ये वाणी का केवल विषय नहीं है, ये हृदय का विषय है। अगर आप कहते हैं कि हे नाथ मैं आपका हूं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, तो आपके अंदर निश्चिंतता आ जानी चाहिए। फिर चिंता आपको क्यों सता रही? इसका मतलब कुछ सजाए हो, अभी कुछ बचा के रखा है आपने, तभी आप चिंतित हो, नहीं तो निश्चिंत हो जाओगे। क्योंकि सच्ची मानिए, हमारी चिंता का कारण हमारा अज्ञान है। शरीर को लेकर, शरीर संबंधियों को लेकर, भोगों को लेकर, जीवन को लेकर, मरण को लेकर, यही चिंताएं और इसी का नाम अविद्या है, अज्ञान है। अब हमारे जीवन भी प्रभु है, हमारा मरण भी प्रभु है। कोई कहते हैं मरण प्रभु कैसे हो सकते हैं? तो विभूतियों में वर्णन किया है कि सब कुछ हरण करने वालों में मैं मृत्यु हूं।
तो मेरा प्रीतम श्री कृष्ण आ रहा है आलिंगन करने मृत्यु रूप से। अब क्या चिंता है? जिसके लिए पूरा जीवन व्यतीत किया आ रहा है, अब क्या चिंता है? तुम्हारे लिए मृत्यु होगी, मेरे लिए मेरा प्रीतम है, अब क्या चिंता है? निश्चिंतता उसके रोम रोम में भर जाती है। दूसरा, निर्भयता। किससे भय करे? बड़े से बड़े भयावह रूप में मेरा प्रभु विराजमान है, अब क्या भय करना है? नहीं होता भय। जब तक कुछ अपना माने हुए तब तक मेरा शरीर, तो भयभीत हो जाओगे। दो प्रकार का भय होता है, एक विचार भय और एक होता है स्वाभाविक भय। स्वाभाविक भय शरणागत में भी होता है। जैसे हम सत्संग कर रहे हैं, बड़ी जोर की आवाज, अभी आंख कुछ हो, एकदम ऐसे हो जाएगा, ये सबके शरीर में होगा। एक बार पूज्य परमहंस स्वामी श्री मंगनानंद सरस्वती सेनपुर, बड़ा विशाल वट वृक्ष है, उसी के नीचे पद्मासन में बैठे ब्रह्म चर्चा कर रहे थे। तो एक आगंतुक गंगा किनारे आए हुए महात्मा थे, बड़े त्यागी तपस्वी, यही चर्चा वो कर रहे थे कि बड़े बड़े सिद्धों में भी स्वाभाविक भय विराजमान रहता है। तो उनका जब ब्रह्म बोध हो गया तो स्वाभाविक भय कैसे रहता है? जब वो जान गया कि मेरा स्वरूप ब्रह्म में, तो स्वाभाविक भय भी कैसे रह जाएगा? बोले नहीं स्वामी जी, स्वाभाविक भय होता है। और इतने में एक चील जो है, चील पक्षी होता है, वो ऊपर से सूखी डाल में बैठा हो, झरझर जैसे पत्तों से करती हुई ऐसे ऐसे हो गए। सिद्ध महापुरुष थे स्वामी मंगनानंद सरस्वती। उनका स्वामी जी आपको ब्रह्मबोध नहीं है क्या? ये क्या था? बम थोड़ी फूट रहा था, वृक्ष से एक छोटी डाल ही पत्तों से लड़खड़ाती हुई है। ये क्यों चेष्टा हो गई शरीर में? इसे कहते हैं स्वाभाविक भय, और ये बना रहता है। अचानक कोई आवाज, कोई ऐसा, वो एकदम ऐसे होगा। इससे जांच न करे कि ये शरणागत नहीं, देखो भयभीत हो गया, ऐसे नहीं। बंदर एकदम ऐसे, आप जाली के अंदर बैठे हैं, बहुत सुरक्षित है, पर एकदम ऐसे, आप एकदम ऐसे हो जाए, ये स्वाभाविक भय। विचार भय नहीं रहता। जहां विचार है वहां भय नहीं रहता। मेरे प्रभु ही सब रूपों में है, शरणागत को ऐसा, अगर ऐसा भी अनुभव नहीं हुआ तो ये मेरे प्रभु बहुत बलशाली है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, नहीं बिगाड़ सकता। उनका नाम चल रहा है, उनके हम आश्रित है, हमारा कोई कैसे बिगाड़ सकता? नहीं बिगाड़ सकता। तो वो निर्भय हो जाता है, कहीं भय नहीं रहता। सबसे बड़ा भय होता है मरने की बात सुन करके, होता है। जब तक ठिकाने पे नहीं पहुंचा जाता तब तक भय। तो सोचो, मरना है, जिनसे हम प्यार करते हैं वो सब छूट जाएंगे, शरीर संबंधी वो एक बार घबराहट पैदा हो जाएगी। आप सोचो, अगर आपको अभी कोई सूचना दे दे कि आप 2 दिन में मरने वाले हो, हालत खराब हो जाएगी। अब मृत्यु एक ऐसी सूचना है जिसमें सबके होश उड़ा देती है, सबके होश उड़ा देती है। ये मृत्यु एक ऐसी भय है, इससे कोई मुक्त नहीं हो सकता। वही मुक्त हो सकता है जो भगवान में तन्मय हो गया है, भगवान में स्थित हो गया। भगवत परायण उपासक ही मृत्यु से जब मृत्यु की बात आती है, ये सोच आता है कि अभी तो हमें ध्यान करना पड़ता है, अभी तो हम भाव करते हैं, और शरीर छूटेगा तो हम अपनी प्रियाजू के पास पहुंच, कितनी खुशी होगी। ये बहुत अच्छी बात, जब छूटेगा ना तो हम प्रियालाल के समीप पहुंच जाएंगे, उनकी सेवा में पहुंच जाएंगे, अपने प्यारी जू का, जिनका हम गान कर रहे हैं, जिनका चिंतन कर रहे हैं, उनसे मिलना होगा। ऐसे उपासक की मृत्यु जानते हो कैसा होता है? स्वप्न से जागरण या जागरण से सुषुप्ति, ऐसा समझ लो। एक स्वप्न है और उसमें जागा तो निकुंज पहुंच गया, या एक ये जागरण है, उसमें एक गाढ़ निद्रा आ गई, आंख खुला तो देखा प्रियालाल के समीप पहुंच गए। अब मृत्यु भयावह नहीं रहेगी, अब उसको कोई भय नहीं छू सकता। अगला है निशोक हो जाता है। कौन? जो प्रभु से अपना संबंध मान के सारे संबंध मिटा देता है। अब शोक किस बात का? आज बहुत सी वस्तुएं हैं, अगर ये नष्ट हो गई तो कैसे चलेगा? तो तुमने प्रकट किया है वस्तुएं, जिसने तुम्हारे लिए ये वस्तुएं सेवा में दी है, वो अनंत ब्रह्मांडों की रचना एक पलक झपकते कर देता है, तो तुम उसके दास होकर तुम वस्तु का शोक करोगे? हो ही नहीं सकता शोक। बड़ी से बड़ी हानि हो जाने पर उसके अंदर ऐसे नहीं आएगा कि अब क्या होगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो जानता है कि हमारा प्रीतम कौन है।
कहने में तो कह दिया अनंत ब्रह्मांड, लेकिन अगर इनमें घूमा जाए तो कल्प कल्प लग जाएंगे, फिर भी पार नहीं पाओगे। ऐसे मृत्युलोक ही इतना बड़ा है। कुछ देश आपकी समझ में केवल आते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी भूमि है जहां केवल सिद्ध देवयक्ष गंधर्वों का प्रवेश है। मनुष्य जा ही नहीं सकता है, कोई वायुयान भी नहीं जा सकता। केवल बातें बनाना अलग बात है, वहां केवल दिव्य सिद्धियों को प्राप्त हुए महापुरुष ही वहां जा सकते हैं। इसी मृत्युलोक में ऐसी जगहें हैं। भागवत में वर्णन है, एक आम की नदी बहती है, एक जांबू, उसमें सोना बहता है। एक शहद की नदी बहती है, एक दूध की नदी बहती है। अपने तो केवल नमक वाले समुद्र के घेरे में ही इतना ही परिचय तो है। इसी में, इसी मृत्युलोक में भागवत में वर्णन है ऐसी ऐसी नदी। अगर बताओ दूध की नदी तो फिर खरीद लगाए पड़े, बोला लेकिन अपने लोगों को काय में घेरा गया है, नमक वाले में। नमक का ही पानी मिलेगा समुद्र में आसपास जहां जितना है। कोई ऐसा नहीं कि गन्ने के रस वाला मिला या आम के रस वाला मिला, ऐसा नहीं। वो आप पढ़ करके देखो तो है ना मृत्युलोक में। और ये बहुत छोटा लोक है मृत्युलोक। ऐसे न जाने कितने लोक, लोकांत, मतलब जैसे स्वर्ग लोक कह दिया, केवल स्वर्ग लोक, लेकिन स्वर्ग लोक में गंधर्व लोक, अप्सरा लोक, कितने ऐसे लोक हैं कोई पार पा सके। इसीलिए उनका नाम अनंत है। और वो अनंत भगवान मेरे प्रीतम हैं। अगर मेरी कुछ वस्तुएं जो मानी हुई सेवा की हैं वो नष्ट हो जाती है तो शोक क्या, क्या शोक। हमारे प्रभु चाहते हैं कि ये प्रयोग में ना हो, इसलिए नष्ट हो गई हो। अगर चाहेंगे तो एक क्षण में उससे अनंत गुना वस्तुएं उपस्थित हो जाएंगी। इसलिए भक्त के हृदय में, शरणागत के हृदय में शोक नहीं होता। आगे कह रहे निशंक रहता, कोई शंका नहीं होती। पता नहीं कल्याण होगा कि नहीं होगा, यह शंका नहीं होनी चाहिए। यह शंका है तो तुमने कभी किसी संबंध को सजा रखा है, इसलिए किसी भोग के भोक्ता बने हो, इसलिए शंका है। नहीं, सच्ची कहते हैं, बिल्कुल निशंक हो जाओगे, कल्याण का भी कल्याण हो जाएगा। अगर शंका है कि पता नहीं मेरा कल्याण होगा कि नहीं, तो दो बातें ढूंढ लो, किसी भोग में सुख भोग रहे हो और किसी संबंधी को सजा रहे हो। अगर ये दो बातें, तब ये शंका आई। अगर ये नहीं है तो निशंक हो जाओगे। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। अब उस उपासक के हृदय का क्या आनंद होगा जो निश्चिंत है, निर्भय है, निशोक है और निशंक है। ये उसी का होता है जिसने सारे संबंध मिटाकर, मिट तो जाएंगे ही, छिन तो जाएंगे ही। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय वहीं ते। अरे तू अभी से मान ले तो तू मुक्त हो जाएगा, और छिन तो सब जाएंगे, तू यहां से कुछ नहीं ले जा सकता। महान सम्राट सिकंदर, महान बलशाली विजेता, जिसने परास्त पराजय का मुंह कभी नहीं देखा था। कुछ संत जन जे ही सिकंदर उसे रुकिए, आदर करता था संतों को, उतरकर नमन किया। बोले सुना है आप बहुत पराक्रमी और बलशाली हैं, एक काम मेरा कर देना। ये हमारा जो वस्त्र है फट जाता है तो उसका प्रयोग करने के लिए मैं सुई रखता हूं, सिल लेता हूं। ये सुई सुनते हैं परलोक में नहीं मिलेगी, और आप बलशाली हो, ये सुई पहुंचा देना, इतना आप प्रयोग कर लो अपने बल का कि ये सुई पहुंचा देना। तो उसने कहा कि परलोक जाने पर सुई क्या, कुछ नहीं जाता, आपको ज्ञान है? यहां इतना तो है कि कुछ नहीं। फिर लाखों जीवों की हत्या कर रहे हो, जीवों को काट रहे हो, और अपने को तुम बहुत बलशाली समझते हो, एक सुई भी यहां से नहीं ले जा सकते, और तुम समझते हो सिकंदर सम्राट है। क्या तुम? उसी समय से युद्ध बंद कर दिया और कहा जब सिकंदर मरे तो उसके विमान से दोनों हाथ ऐसे कर देना जिससे सब लोग देखें कि महापराक्रमी बलशाली सिकंदर, एक सुई भी नहीं ले जाना, एक सुई भी ले जाने में समर्थ नहीं है यहां की। तो अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय वहीं ते, मन पचितई है अवसर बीते। एकमात्र प्रभु के संबंध को स्वीकार करके सब संबंध मिटा दो, जिधर देखोगे उधर तुम्हें प्रीतम खड़ा मुस्कुराई देगा।
जिधर देखोगे जड़ चैतन्य कछु नहीं दीखत, जित दीखत तित श्याम खड़े, बिवहल बिकल संभारन तन की, घूमत नैना रूप भरे, करनी अकरनी दो विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे, नर हरिदास ते भय बावरे, जे या प्रेम प्रवाह परे। पर प्रेम प्रवाह में पड़ने के लिए प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए, बस एक प्रीतम, इसके सिवा कोई अपना संबंध ही नहीं। प्रभु कह रहे हैं कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ते हि देवताः, क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। जब ऐसे करुणा निधान प्रभु हैं, इतने सामर्थ्यशाली हैं और इतना हम सबको प्यार करते हैं, तो सब लोग ऐसे प्रभु को क्यों नहीं बचते? तो प्रभु कहते हैं ये जो शकामी लोग हैं ना, अपनी कामना की पूर्ति वाले, ये विविध देवताओं की आराधना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में जल्दी फल की प्राप्ति, कामना की पूर्ति इन्हीं देवताओं की आराधना से होती है। जल्दी भगवत प्राप्ति की बात नहीं कर रहे, कामनाओं की पूर्ति की। ऐसा करो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो ऐसा हो जाएगा। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं व्यजन्ते हि देवताः। यहां प्रभु इसलिए कह रहे कि ऐसा हमारा उदार स्वभाव, ऐसी सामर्थ्य, ये सब सुनकर के भी सब केवल मेरे ही परायण क्यों नहीं होते? उसका कारण ही होता है कि वे अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए विविध देवताओं का यजन करते हैं। इसमें भी एक बात है, यदि स्वार्थ रहित हो करके किसी की भी आप आराधना कर लो तो वो आपको भगवान तक पहुंचाने का रास्ता दे देगा। किसी की भी, सुअर कुत्ता मनुष्य, किसी की भी स्वार्थ रहित निष्काम भाव से किसी की भी सेवा बन जाए तो आपको भगवत मार्ग में लगा देगी, आगे भगवत मार्ग में बढ़ा देगी। और सकामता होने के कारण, फल प्राप्ति की आकांक्षा से किसी देवी देवता की आराधन वृत्ति होने के कारण वो भगवान को नहीं जान पाता, भगवान के मार्ग में नहीं चल पाता। सबको ये पता है कि बहुत जल्दी जो देवताओं के लिए कर्म किए जाते हैं उनका फल अनुभव में आने लगता है। अगर सही ढंग से किया जाए तो कुछ मंत्र ऐसे, कुछ आराधनाएं ऐसी, कुछ वो जल्दी लाभ दिखाए। लेकिन हमारे प्रभु ऐसा नहीं है, प्रभु का ऐसा स्वभाव नहीं। प्रभु सर्वतो भावेन तुम्हारे अंतःकरण की वासनाएं और पाप प्रवृत्ति का नाश करके परम सुख प्रदान करने के लिए ही आपकी मांगी हुई कामनाओं को, जिनसे आपका परम सुख रुकता है, वो कभी नहीं देंगे आपको। और देवता क्या है? दुकानदार। अगर दुकानदार के पास जाओ, पैसा है जो चाहो ले लो, लेकिन वही पिता यदि दुकान में बैठा हुआ है और तुम उसके पुत्र हो और तुम मांगो जाके, तो जिसमें तुम्हारा हित होगा वही देगा, नहीं देगा, अन्य नहीं देगा। प्रमाणित करो कि आपके लिए बात आवश्यक है। अगर वो नहीं सिद्ध होती तो नहीं देगा। चलो जो घर में वही खाओ, यहां तुम्हारी मनमानी नहीं चलने वाली। प्रभु हमारे अहेतुकी कृपालु हैं, वो हमारे मांगने पर भी वो वस्तु नहीं देते जिससे हमारा माया चक्र और पुष्ट हो, जिससे हम दुख अशांति क्लेश में पहुंचे, वो नहीं करते। प्रभु बहुत दुलार करते हैं अपने भक्त को। देवर्षि नारद जी ने जब भगवान पंपा सरोवर में विराजमान एकांत में थे तो कहा, प्रभु एक बात खटक रही, जिंदगी में एक बार तो हमने उस राजकुमारी से ब्याह करने की सोची थी, आपने क्यों नहीं करने दिया? कुछ और कभी मांगा नहीं था आपने क्यों? और उसी का परिणाम है कि आप एक गए मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। आप बिलप रहे हो क्योंकि हम ही ने श्राप दिया था, जैसे मैं स्त्री के दुख में दुखित हो रहा हूं वैसे तुम। तो प्रभु ऐसा क्यों आपने ऐसा किया? तो प्रभु ने वहां कहा था कि मैं अपने भक्त को बहुत प्यार करता हूं
और मैं प्रसन्न होकर भक्त को कभी माया नहीं देता। अगर वो मांगता भी है तो जैसे वैद्य से कुपथ्य रोगी मांगे तो वैद्य नहीं देता, सदवैद्य नहीं देता, ऐसे मैं अपने शरणागत भक्त के मांगने पर भी जो उसे बंधन क्लेश अशांति प्रदान करे वो कामना पूर्ण नहीं होने देता। मैं तुमको बहुत प्यार करता हूं नारद, इसीलिए तुम्हारी उस इच्छा की पूर्ति नहीं होने दिया, क्योंकि उसमें बंध जाने पर फिर मेरी प्रेम लक्षणा वृत्ति नहीं रह जाती, प्रेममयी वृत्ति नहीं रह जाती, और तुम हमारे अनन्य प्रेमी हो, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता था कि जिससे तुम्हारा परम हित हो वही मैं करूं। इस आंसू आ गए नारद जी के कि ऐसा प्यार करने वाला कौन हो सकता है। प्रभु हैं अपने सगे स्नेही सुहृद, बहुत दुलार करने वाले, और देवता हैं दुकानदार। जैसे जितना पैसा जो चाहो ले लो, वो उनको मतलब नहीं कि तुम क्या ले रहे हो, पैसा दीजिए और लीजिए। पर प्रभु ऐसा नहीं करते। दुकानदार को मूल्य से मतलब है, प्रभु को आपसे मतलब है। कितना दुलार है उनकी नाम में, उनकी नाम में कितना दुलार है, ये कोई शरणागत ही जान सकता है। जो हम चाहते हैं वो नहीं होने देते, उसमें कितना उनका प्यार है। पर अज्ञान के कारण जैसे छोटा बच्चा कुछ मांगता है और उसका अहित उसमें होता है तो माता पिता नहीं देते तो गुस्सा हो जाता है, और वो अपने साथियों से कहता है कि बहुत कब ये पधारे और हमारा राज्य पूरा हो। वो अंदर से अहित सोचता है कि ये माता पिता मेरा अनिष्ट करने वाले, वो नहीं जानता। ऐसे ही नास्तिकता आ जाती है उन शकामियों के हृदय में, जब भगवान की आराधना करते और भगवान का उधर से ना होता है तब उनको लगता है क्या भगवान सब कुछ तो था, इतना कर देने में क्या जाता है, ऐसा सोचते हैं। तुम नहीं जानते हो तुम्हें कितना प्यार करते हैं, इसीलिए वो अपनी मायाकृत, भगवान का प्यार मायाकृत वस्तुओं के बढ़ने में नहीं है, भगवान का प्यार है मायाकृत वस्तुओं का विस्मरण करने में। कोई भी हमारा नहीं, कुछ भी हमारा नहीं। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसकी सर्वात्मतर वृत्ति का अपहरण कर लेते हैं, इसी का नाम है सर्वनाश। सर्वनाश शब्द से लोग भयभीत हो जाते हैं कि भगवान बाहर का सब कुछ नष्ट कर देते हैं। तो देखो अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट हैं, क्या नष्ट हुआ? सर्वात्म वृत्ति भगवान, एक एक वृत्ति भगवान ले लेते हैं अपने। ये उनकी दया है, ये उनकी करुणा है। नहीं संसार में वृत्ति लगाकर ही तो हमारी दुर्गति होती है। जैसे दुकानदार के पास जाओ, आप दिया सलाई मांगो, चाकू मांगो, कुछ भी मांगो, पैसा दीजिए और लीजिए। परंतु यदि अपना पिता दुकान में बैठा है तो आपको नहीं देगा। चाकू की क्या जरूरत है, दिया सलाई की तुम्हें क्या जरूरत है, किसका दबका के भगा दे चल, तो आपको लगेगा कि ऐसे हमारे प्रभु हैं, मांगने पर भी नहीं। अरे भक्तों को कोई रोग होता है, बड़े बड़े पापी हैं उनको रोग देना चाहिए, और भक्तों को रोग दे देते हैं ऐसा वैसा। भक्तों की क्या परीक्षा, क्यों पिटवाते हैं भक्तों को? कहते बाल भी बांका खाल उधड़वा देते हैं, स्वयं पिटवा देते, बड़े लीला बिहारी। ये सब क्या है? दूर से नहीं जान सकते प्रभु को, दूर से तन्मय हो फिर जान जाओगे। आओ तुम अपने हृदय को प्रभु के चरणों में समर्पित करो, वही स्थिति तुम्हारी होगी, प्रश्न ही नहीं रह जाएगा। फिर तो रोम रोम तुम्हारा बलिहार होगा कि ऐसे गुरुदेव, ऐसे संत महापुरुषों के चरणों की बलिहारी, जिन्होंने मुझे ऐसे प्रभु दे दिए, ऐसे लाडले ठाकुर दे दिए। देवता लोग अपनी उपासना करने वाले उपासकों का हित होगा या अहित, बिना विचार किए उनकी तपस्या, उनके कर्म के अनुसार उसका फल देने के लिए तैयार है। पर भगवत प्राप्ति या मोक्ष किसी भी देवता की सामर्थ्य नहीं कि दे सके। एक सृष्टि जन्य प्रयोग में आने वाली वस्तु या कोई सिद्धि ऐसी दे सकते हैं, उसमें तुम्हारा हित हो अहित हो इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा होने पर नाशवान पदार्थों की आसक्ति, ममता, कामना और बढ़ जाती है, और जितनी वस्तुओं में प्रभु को भूला हुआ था और वस्तुएं बढ़ गई तो प्रभु की याद की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई। पर प्रभु कहते मेरा ऐसा नहीं, बड़े कृपालु हैं भगवान, बड़े कृपालु हैं। पर उनकी कृपा को समझ पाना कोई भक्त ही, शरणागत ही, दूसरा नहीं समझ सकता। दूसरे तो तर्क वितर्क करने लगते हैं
क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। प्रभु के सिवा जितनी भी भूमियां हैं सब भोग भूमियां हैं। कर्म भूमि ये है, मगर सब भोग। आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम माया में। अगर कोई देवता प्रसन्न होकर अपना लोक भी दे देता है तो क्या, पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक आना विश्राम नहीं है। सब लोग यही जानते हैं कि कर्म से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। पशु पक्षी मनुष्य शरीर देवता ये सब कर्मों के परिणाम से ही प्राप्त होता है, पर भगवान कर्मों के परिणाम नहीं है। ध्यान देना, किसी भी कर्म का परिणाम भगवत प्राप्ति नहीं है। ये जो साधना बताई जाती है ये असाधनों को त्यागने के लिए बताई जाती है। भगवत प्राप्ति होती जे भी असाधन का त्याग हुआ, पाप मल नष्ट हुआ, ममता अहंकार क्षीण हुआ, ते भी अपने हृदय में अपने प्रभु का संबंध प्रकाशित दिखाई देगा। और जे ही उस संबंध की गाढ़ तन्मयता हुई, भगवत साक्षात्कार हो गया। असाधन ही भगवत प्राप्ति में बाधक है, उन्हीं असाधन के लिए साधन पद्धति है। भगवत प्राप्ति स्वतः सिद्ध है, वो जागृत हो जाती है। नाशवान कर्मों के द्वारा कभी अविनाशी फल की प्राप्ति नहीं होती, अविनाशी भगवान की प्राप्ति नहीं होती। कामना वाले मनुष्य इस पर दृष्टि नहीं डाल पाते हैं। वो विधि पूर्वक सांगो पांगो वैसे ही कर्म करते जिससे अमुक देवता प्रसन्न हो जाए और मेरी एक कामना की पूर्ति हो जाए। पर वास्तविक सिद्धि जो भगवत प्राप्ति है वो कर्मजन्य नहीं है। भगवत प्राप्ति के लिए जैसे वर्णन किया गया है कर्म योग ज्ञान योग आदि, ये केवल असाधनों को मिटाने के लिए है। जो शास्त्र विरुद्धाचरण कामना अहमता ममता में फंसकर होते उनको रोकने के लिए है। जैसे जल की चंचलता और मलिनता मिटी तो नीचे क्या है अपने आप दिखाई देता है। जब तक जल चंचल और मलिन रहेगा तो उसके तह में क्या है आप नहीं देख पाएंगे। ऐसे ही अंतःकरण जब तक विषयों में चंचल रहेगा और पाप प्रवृत्तियों से मलिन रहेगा तो हृदय में विराजमान भगवान को आप नहीं देख पाएंगे। जहां हृदय एकाग्र हुआ, अंतःकरण और पाप रहित हुआ, वहीं भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। तो असाधनों के त्याग के लिए साधना है, कर्मों के संबंध विच्छेद के लिए कर्मयोग का अनुष्ठान है। ये सकामता होने के कारण नहीं समझ में आती। अपने लिए कर्म करना बंधन का कारण है। सारा संसार पूछो उससे किसके लिए कर्म कर रहे हो? अपने लिए कर रहा हूं, अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। ये शास्त्र समझ पाना इसलिए कठिन होता है। अपने लिए कर्म करना ये बंधन का कारण है, इसीलिए उसका योग नहीं होता, वियोग का अनुभव होता है। सब जगह वो प्रभु को नहीं देख पाता, अपने लिए कर्म कर रहा है। जब प्रभु के लिए या दूसरे के सुख के लिए कर्म किया जाता है तो वही कर्म हृदय को निष्पाप करता है। जब अपने लिए कर्म किया जाता है तो इतना स्वार्थ बढ़ जाता है कि वो पाप कर्मरत हो जाता है। ये सूत्र समझ में आ जाए तो प्रभु की तरफ हमारी गति बढ़ जाए। अपने लिए भोजन बनाता है, वो अपने लिए कमाता है, अपने माने हुए परिवार के पोषण के लिए उसे कुछ भी करना पड़े वो करता है। यही सब कर रहे हैं, सब संपूर्ण सृष्टि इसी चक्र में घूम रही है। अपने लिए कर्म करना, अपने लिए सुख भोग की व्यवस्था करना, अपने लिए सुख भोग चाहे कितना भी कुकृत्य करना पड़े, हिंसा करना पड़े, वो करने। इसी का नाम बंधन है, इसी का नाम अविद्या है। प्रभु के लिए कर्म करना, प्रभु में संसार को प्राप्त सामग्री के द्वारा तत्सुख भावना से सेवा करना। पर ये बदल गई ना वृत्ति। ऐसी वृत्ति तो महात्माओं में होती है, तो ये बिना महात्मा बने भगवत प्राप्ति नहीं होती। महात्मा की वृत्ति होती है। ये तो आचार्य परंपरा से वेश की भी मर्यादा है, नहीं तो बात वृत्ति से बनती है। जो अंतर की वृत्ति, उसी से भगवत साक्षात्कार होता है। अपने लिए कर्म करने से मनुष्य दुर्गति को प्राप्त होता है। जैसे लोग कहते हैं ना हमें किसी क्या भगवान से मतलब है,
कृषि क्या मतलब है? अपना कमाता हूं, खाता हूं, अपने परिवार का पोषण करता हूं, तो इसलिए नहीं भेजे गए हो। इसलिए भेजे गए हो कि परिवार की सेवा भगवत भाव मानकर कीजिए, अपने शरीर को उपासना मार्ग में लगाइए। आप एक उपासक बनकर के जो भी व्यापार नौकरी सब करते हैं वो तत्सुख भावना में लाइए, भोक्ता भाव को खत्म कीजिए। भगवत चरणारविंद की प्रीति के लिए नमम सिद्धि प्राप्त कीजिए। ना कोई मेरा है, ना मैं और किसी का हूं, मैं प्रभु का हूं, प्रभु के लिए ही सारे कार्य करता हूं। अभी काम बन जाएगा। अपने लिए कर्म करने से मनुष्य बंधता है और किसी भी जीव की सेवा के लिए वो उसको भगवान की तरफ ले जाता है। ध्यान रखना, बंधता तभी है कि ये हमारी पत्नी, इसका हमारे प्रति ये कर्तव्य होना चाहिए। तो तुम्हारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? हम अपने कर्तव्य को ना देखकर सामने वाले के कर्तव्य को देखते हैं और वहां अपने प्रतिकूल पाकर के क्रोध करते हैं। स्वसुख वांछा से बंधा हुआ जीव ऐसे बंधनों में बंध करके न जाने कैसे कैसे हिंसात्मक वृत्तियां अपना लेता है। उपासक वही है जो अपने कर्तव्य, ये मेरा पुत्र है, मेरा इसके प्रति क्या कर्तव्य है, पत्नी मेरा कर्तव्य इसके प्रति क्या है, ये माता पिता मेरा कर्तव्य इनके प्रति क्या है, ये समाज है समाज के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है। जो अपने कर्तव्य को देखता है और अपने कर्तव्य का पालन करता है तो उसे भगवत मार्ग मिल जाता है। जो अपने सुख के लिए दूसरों के कर्तव्यों पर अंगुली करता है, देखो भाई तुम हमारे हो तो हमारे लिए तुम्हें ये करना चाहिए, वो सुसुख वांछा के कारण प्रतिकूलता अनुभव होने पर क्रोध और हिंसा आदि को अपना लेता है। जैसे लड़ाई झगड़ा ऐसा होता है, इसी वृत्ति से बंधता है। सब कर्म प्रभु के लिए, सब सामग्री प्रभु के लिए, सब परिवार प्रभु का, प्रभुमय ऐसा मानकर करो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तो क्या होगा कि परिवर्तनशील संबंधों से आपका राग नष्ट हो जाएगा। आपका सबके प्रति क्या कर्तव्य है, यदि ये निर्वाह करोगे तो कहीं भी तुम्हारा राग नहीं रह जाएगा, कहीं भी ममता नहीं रह जाएगी। जब दूसरे को सिखाओगे कि तुम्हारा कर्तव्य मेरे लिए क्या है, मेरे अनुकूल चलो, तो तुम्हारा राग और ममता होगी, तुम्हारी दुर्गति का मार्ग पुष्ट होगा। और जब तुम दूसरे के सुख के लिए अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो तुम्हारा भगवत मार्ग पुष्ट हो जाएगा। अब ये बात समझ में आ जाए तो है। सब संसार इसी में फंसा है, अपने लिए, अपने सुख भोगने के लिए ही ये सब संबंध स्वीकार किए जाते हैं। सब संबंधों का निर्वाह केवल उपासक कर सकता है, विषयी पुरुष नहीं। सबके प्रति भगवत भाव करके जिसके प्रति जो कर्तव्य आवश्यक कार्य उनको निर्वाह करो तो तुम राग रहित हो जाओगे, ममता रहित हो जाओगे। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ, व्यक्ति, देश, काल आदि जितनी परिवर्तनशील वस्तुएं हैं ये सब तुम्हें भगवत प्राप्ति का योग प्रदान करने लगेंगी जब अपने लिए न मान करके भगवत भाव से दूसरों की सेवा में लगा दोगे। इसलिए सब संबंधों का माना हुआ जो आपका राग है उसको मिटाने पर ही भगवत संबंध सिद्ध होता है और भगवत संबंध सिद्ध होने पर ही हमारा संपूर्ण कर्तव्य पूर्ण हो जाता है। हमारा कर्तव्य है मनुष्य जन्म में भगवत संबंध को स्थापित करके अन्य संबंधों को भूल जाना। ये तभी हो सकता है जब अपने कर्तव्य का ठीक ठीक आप पालन सबके प्रति करोगे तो आप राग रहित हो जाओगे और भगवत संबंध का मार्ग आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। प्रभु कहते हैं चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। मैंने ही एक चतुर्वर्ण की रचना की है, गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना मेरे द्वारा हुई है। इस सृष्टि रचना का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी
परमेश्वर को तू अकर्ता जान, कारण कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कोई भी कर्म लिप्त नहीं करता। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वो भी कर्मों से कभी नहीं बनता है। यहां प्रभु कह रहे हैं कि पूर्व जन्मों के किए गए कर्मों के अनुसार सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण हैं। इन 3 गुणों का कहीं अधिक कहीं कम ऐसा होता है। सृष्टि रचना के समय उन गुणों और कर्मों के अनुसार ही मैंने 4 वर्णों की रचना की है। मनुष्य के सिवाय देवता, पितर, तिर्यक आदि दूसरी योनियों की रचना भी इन्हीं गुण कर्मों के अनुसार मैं करता हूं। किंचन मात्र मेरे में विषमता नहीं है, पर गुणों के अनुसार श्रेष्ठता और लघुता की स्थापना की गई है। प्राणी मात्र प्रभुमय है, पर जब लीला हो रही है 3 गुणों की, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो जहां जिस गुण की अधिकता से जिस शरीर की रचना की गई है वहां उसी वर्ण की व्यवस्था की गई है। जैसे पक्षियों में कबूतर आदि प्रथम वर्ण, बाज द्वितीय वर्ण, चील तृतीय वर्ण, कौवा चतुर्थ वर्ण। वृक्षों में जैसे पीपल आदि प्रथम वर्ण, नीम आदि द्वितीय वर्ण, इमली आदि तृतीय वर्ण, बबूल आदि चतुर्वर्ण। ऐसे ही चतुर्वर्ण से पूरी सृष्टि की रचना भगवान कहते गुण कर्म के अनुसार की है। 4 वर्णों की रचना मैंने की है, ये किसी की कल्पना नहीं है। हां, युग धर्म में वर्णन आता है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा चातुर्वर्ण की मर्यादा का नाश हो जाएगा, क्योंकि यह भी तो शास्त्र में लिखा है। मैं सबको बहुत प्यार करता हूं और बराबर प्यार करता हूं, कम ज्यादा नहीं, पर रचना की है, खेल खेलने के लिए रचना की गई है। इसके विपरीत ये जितने भी हैं किसी देवता के अंश नहीं हैं, सब मेरे अंश हैं, अर्थात मैं ही चातुर्वर्ण के रूप में भी प्रकट होता हूं। मूल में समझिए, खेल खेलने के लिए है ये, कोई छोटा बड़ा नहीं। भगवान कह रहे चातुर्वर्ण है, पर चातुर्वर्णों में मैं बराबर सब जगह हूं, मैं ही हूं। इसलिए कोई किसी भी वर्ण में हो वो मुझे प्राप्त कर सकता है। अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए उसे मेरी पूजा मानकर करे तो मुझे प्राप्त हो जाएगा। तस्य कर्तारम अपि माम विद्धे कर्तारम अव्ययम। प्रभु कहते हैं कि कर्तत्वाभिमान ये सब करते हुए भी मेरे को छू नहीं सका। ये बताने की क्या जरूरत है, आप तो भगवान हैं ही। पर जिसे कोई ना समझे इसलिए ये क्यों बता रहे हैं, तेरे को भी ऐसे ही रहना है। तो मेरा अंश चाहे जिस वर्ण में हो, और तेरे को भी कर्तत्वाभिमान से रहित रहना है, क्योंकि तू मेरा अंश है। कर्तत्वाभिमान करेगा तो बंध जाएगा, सृष्टि चक्र में जाएगा, फिर दोष लगाएगा कि भगवान पक्षपाती हैं, भगवान भी क्षमता करते हैं। सृष्टि की रचना मैं ही करता हूं, सृष्टि का पालन मैं ही करता हूं, और सृष्टि का संहार भी मैं करता हूं, और सबसे निर्लिप्त रहता हूं। ऐसे तुम्हें भी रहना है, क्योंकि पिता के ही गुण तो बच्चे में आने चाहिए ना। तो हमारे प्रभु अंशी हैं, हम उनके अंश हैं। यही कमियां हैं, हम लिप्त रहते हैं, हम अहंकार करते हैं, बस यही हमारी गलती है। नहीं तो प्रभु कह रहे मैं ही सृजन करता हूं, और मैं ही पालन करता हूं, और मैं ही विनाश कर देता हूं। लेकिन तीनों में मैं निर्लिप्त रहता हूं, कर्तत्वाभिमान रहित रहता हूं।